दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मनोविज्ञान के संप्रदाय में हमने आगे भी एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो में हमने देखा था कि संरचनावादी किस तरह से आए और संरचनावाद में किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में कुछ जानकारी पहले ले लेते हैं। मैंने अगली वीडियो में भी बताया था, फिर से बता रही हूँ। संप्रदाय किसे कहते हैं? तो संप्रदाय उन्हें कहा जाता है जिनकी विचारधारा एक हो, जिनकी अध्ययन विधियाँ एक हो, जिनका कंटेंट एक हो। इन सभी लोगों को एक संप्रदाय में रखा जाता है। मनोविज्ञान में जो मनोवैज्ञानिक थे, उन मनोवैज्ञानिकों में से जिन जिन मनोवैज्ञानिकों की विचारधाराएँ एक थी, उनकी अध्ययन करने की विधियाँ एक थी, उनकी विषय वस्तु एक थी, उन सभी मनोवैज्ञानिकों को एक अलग संप्रदाय में रखा जाता था। मनोविज्ञान में काफ़ी संप्रदाय हैं। उन संप्रदायों के बारे में हम आगे डिटेल्स में देखते हैं। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत के बीच विकसित हुए थे, जो हमने अगले वीडियो में भी देखा था कि किस तरह से मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन से लेकर वो व्यवहार का अध्ययन तक पहुंचा था। जिस तरह से 1879 से मनोविज्ञान एक अलग सब्जेक्ट बना था और उसके बाद काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने बहुत सारे संप्रदाय की स्थापना की। हम सारे संप्रदाय को एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ही वीडियो में हम सारे संप्रदाय नहीं पढ़ाएंगे। हर संप्रदाय को एक अलग अलग वीडियो में हम पढ़ाएंगे। अभी हमने आगे एक संप्रदाय देखा था, वो था संरचनावाद। अब आगे हम देखते हैं प्रकार्यवाद। दोस्तों, मनोविज्ञान के संप्रदाय में दूसरा जो संप्रदाय है वो है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के जनक थे विलियम जेम्स, जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। जब आपने देखा था कि संरचनावाद में 1879 में जो विल्हेम वुंड थे, विल्हेम वुंड ने क्या किया था? सर्वप्रथम उन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की थी मनोविज्ञान की। अब उन्होंने जब मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, उसके तुरंत ही बाद विलियम जेम्स ने क्या किया? अमेरिका में कैम्ब्रिज में मैसाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी। अब इस प्रयोगशाला में वो क्या करते थे, वो हम आगे देखेंगे। मानव मन के अध्ययन के लिए इस उपागम का विकास किया गया था। इस उपागम का जो विकास किया गया था वो मानव मन के अध्ययन के लिए किया गया था। मन क्या करता है तथा मानसिक क्रियाएं लोगों को अपने वातावरण के समायोजन करने के लिए किस प्रकार कार्य करता है, इस बात पर अध्ययन किया जाता था। तो ये लोग क्या करते थे? प्रयोगशाला में वो लोग जानवरों पर या तो दूसरे लोगों पर प्रयोग करते थे और व्यक्ति उसके आसपास के जो वातावरण है उसके साथ किस तरह से समायोजन साधता है, उस बात पर उन लोगों ने प्रयोग किए। प्रकार्यवाद का अभिगम जीववादी और व्यवहारवादी था। अब जो प्रकार्यवाद था उनका अभिगम जीववादी, यानी कि उन्होंने जीव विज्ञान का सहारा लिया, उन्होंने जीव विज्ञान को अपनाया और व्यवहारवाद को भी उन्होंने अपनाया, यानी कि व्यक्ति के वर्तन को भी उन्होंने अपनाया। उन लोगों ने प्राणी मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान और मानसिक शक्तियों पर कार्य किया। अब आगे देखते हैं कि मानसिक क्रियाएं किस तरह वातावरण के साथ समायोजित होती है।
उसके बारे में उन्होंने बात की है। उन लोगों ने क्या किया, विलियम जेम्स और जो प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक थे, उन लोगों ने क्या किया कि व्यक्ति जिस वातावरण में है, उस वातावरण में व्यक्ति के मन में जो मानसिक क्रियाएं हैं, वो मानसिक क्रियाएं उसके वातावरण में किस तरह से समायोजित हो जाती है, उन बात पर उन्होंने जोर दिया और उन्हीं बातों पर उन्होंने प्रयोग किया। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको बैठकर खाना खाने की आदत है, लेकिन एक दिन आप शादी में जाते हैं और वहाँ पर नीचे बैठकर कोई खाना नहीं खाता है, लेकिन सभी लोग खड़े रहकर खाना खाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको तो आदत है नीचे बैठकर खाना खाने की, तो आप क्या करेंगे? अब वहाँ शादी में गए हैं तो सब लोग खाना खा रहे हैं, तो हमें भी तो खाना पड़ेगा, हम भी तो खाएंगे खाना। और हम खाना खाएंगे, लेकिन कैसे खाएंगे? तो हमें उस जो आसपास का जो वातावरण है, जो लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं, उन लोगों की तरह ही खाना खाना पड़ेगा। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? उन लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगी, यानी कि हमें हमारे आसपास में जो वातावरण है, उन वातावरण के साथ हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और बस इसी बात पर प्रकार्यवादियों ने जोर दिया है। उन्होंने मन के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया। उन्होंने मन के अध्ययन के लिए क्या किया? जीव विज्ञान पर उन्होंने भार दी, यानी कि उन लोगों ने जानवरों पर प्रयोग किए। संरचनावादी क्या करते थे? खुद के ऊपर प्रयोग करते थे। और उसके बाद मान लीजिए कि मुझे गुस्सा आया, तो मुझे गुस्सा किस बात से आया, और मुझे जिस बात से गुस्सा आया, जिस कंडीशन में मुझे गुस्सा आया, उसी कंडीशन में सभी लोगों को गुस्सा आता होगा। ये निष्कर्ष कौन निकालते थे? संरचनावादी निकालते थे। लेकिन प्रकार्यवादियों ने क्या किया कि हमारे मन में जो कोई मानसिक क्रियाएं चल रही है, वो मानसिक क्रियाएं हमारे वातावरण में किस तरह से समायोजित होती है, और उस समायोजित होने के बाद हम किस तरह से बिहेव करते हैं, उन बातों पर प्रकार्यवादियों ने जोर दिया। उन्होंने एक बात और भी की कि उन्होंने बालक पर ध्यान केंद्रित किया। उससे पहले जो संरचनावादी थे, उन्होंने खुद पर प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने बालकों पर ध्यान नहीं दिए थे, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन प्रकार्यवादियों ने क्या किया? उन्होंने बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया और उन्होंने अधिगम की प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस पर भी जोर दिया, यानी कि उन्होंने लर्निंग प्रोसेस पर भी ध्यान दिया। मान लीजिए कि हम जो विद्यालयों में पढ़ाते हैं, पाठशाला में पढ़ाते हैं, तो शिक्षक जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है टीचर, तो वो किस तरह से उसे किस पद्धति से पढ़ाएगा? वो पेडागोजी होगा। लेकिन मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं कि बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं, और बच्चों को समझने के लिए जो वो विद्या, जो मेथड्स यूज़ करते हैं, उन्हें ही मनोवैज्ञानिक की परिभाषा में अध्ययन विधियाँ कही जाएगी। और उन्हीं अध्ययन विधियों के आधार पर वो लोग बालक को समझने की कोशिश करते हैं। अब प्रकार्यवादियों ने क्या किया? उन्होंने अंतर्निरीक्षण पद्धति का यूज़ किया। क्या किया? उन्होंने अंतर्निरीक्षण पद्धति का यूज़ किया, और साथ साथ में उन्होंने संरचनावादियों ने क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ अंतर्निरीक्षण पद्धति का यूज़ किया था, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ उन्होंने किया था। लेकिन प्रकार्यवादियों ने क्या किया? इंट्रोस्पेक्शन मेथड का तो यूज़ किया ही किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? तुलनात्मक निरीक्षण पद्धति का भी यूज़ किया, और साथ में अदर जो मेथड्स है, अदर जो पद्धतियाँ हैं, उनका भी उन्होंने उपयोग किया था। विलियम जेम्स ने बताया कि एक विचार दूसरे विचार के साथ समायोजित हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं, उसके बाद का जो दूसरा विचार आता है, तो वो दोनों विचारों के बीच क्या हो जाता है? समायोजन हो जाता है। दोनों विचार एक दूसरे से समायोजित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक विचार आया, चलता रहा, फिर स्टॉप हो गया, फिर कोई विचार ही नहीं आया, फिर दूसरे दिन कोई विचार आया, ऐसा तो नहीं होता ना। एक विचार खत्म होता है तो दूसरा विचार तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। तो वो दोनों विचारों के बीच क्या होता है? समायोजन हो जाता है।
अब विलियम जेम्स ने कौन सी बुक्स लिखी थी, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कई बार पूछा गया है बहुत सारी एग्जामों में कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक्स किसने लिखी थी। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक्स विलियम जेम्स ने लिखी थी। और एक बात और भी देख लेते हैं कि प्रकार्यवादी कौन कौन थे। तो प्रकार्यवादी में आएंगे कार, और फिर आएंगे एंजल, और उसके बाद आएंगे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का नाम तो सबने सुना होगा। तो प्रयास एवं भूल की जिन्होंने सिद्धांत दिया था वो थॉर्नडाइक, कार, एंजल, वो सारे जो मनोवैज्ञानिक थे वो क्या थे, प्रकार्यवादी थे। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ये प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डाल देना। और मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर मेरी ये यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे जो वीडियोस डेली आते हैं वो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।